बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो आइए कबीर के इस दोहे के साथ शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। नया क्या है, पुराना टॉपिक है, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे और अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। एनसीईआरटी कक्षा 10, एनसीईआरटी कक्षा 10, ठीक है। अब देखिए जिनके पास नई किताब होगी यही प्रश्नावली 9.1 लिखा होगा, ठीक है, 9.1। अगर जिनके पास पुरानी किताब होगी 10.1 लिखा होगा, क्योंकि जो नई किताब है उसमें ज्यामिति रचनाएं निकाल दिया गया है, तो इसलिए एक जो अध्याय है वह कम हो चुका है और पुरानी किताब में इसलिए 10.1 अभी भी पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है पहले सवाल में, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो पहले जो कह रहा है वह बना लीजिए। एक त्रिभुज बनाना है ABC, तो यहाँ बना लिया हमने ABC। ऐसे बनाना है कि B पर आए 90 डिग्री, B पर कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो यह हो गया ABC, ठीक। और अब आप बताइए सीधे कि 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब हमें सबसे पहले सवाल में बात करनी है, यहाँ पे लिखेंगे हल सवाल नंबर 1, ठीक है। हल किसका? 1 का। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे देखें जो पहले सवाल के पहले हिस्से में कहा है, अच्छा अभी यहाँ पे देख लीजिए, पहले AB बराबर कितना दिया है 24। AB यहाँ पे है, AB है 24 सेंटीमीटर और दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी बच कौन गया? कर्ण। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। बताइए क्या होता है कर्ण का मान? तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, होता है कि नहीं? चलिए, तो कर्ण का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं लंब का वर्ग करेंगे तो लंब, अब देखिए कौन सा लंब होगा, इन्हीं में से एक लंब होता है एक आधार होता है। अब किसके लिए करना है वो बाद में देखेंगे। तो यह जाएगा 7 का स्क्वायर मान लीजिए और एक मान लीजिए यहाँ पे 24 है तो 24 का स्क्वायर। इसी में से एक लंब होता है आधार बनता है। अगर कोण A लेंगे तो यह लंब, अगर C लेंगे तो यह लंब। तो हमें उससे मतलब नहीं, अभी केवल कर्ण का वर्ग निकालते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर 7 सते 49 और 24 का वर्ग करेंगे तो 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 576। और टोटल करेंगे तो कितना आएगा? यह जुड़ के 625 आ जाएगा, ठीक है। यानी कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए, तो कर्ण का वर्गमूल लेंगे तो वह स्क्वायर गायब और यह कितना बचेगा 625 का, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 25 आएगा, लेकिन त्रिकोणमिति में देखिए किसी भी यहाँ पे किसी भी भुजा को हम माइनस में नहीं दिखाएंगे, ठीक, इसलिए प्लस वाला ही उपयोग करेंगे। जैसे 24 है, 7 है और यहाँ पे कितना आ गया? कर्ण बराबर हमारा अभी अभी आ गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम आगे बात करें, यहाँ पे साइन A कह रहा निकालिए। क्या निकालिए? साइन A का मान। तो पहले में लिखेंगे साइन A बराबर, साइन A बराबर, साइन A का मान क्या होता है बताइए? त्रिकोणमिति अनुपात वाला बताइए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। अब बताइए लंब और कर्ण सभी भुजाएं मालूम है। अगर इसमें से देख लीजिए, अगर कोई एक भुजा ना मालूम हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो लंब कितना है बताइए? लंब का मान, और हमें चाहिए कौन? A। तो A के लिए लंब कौन होगा? तो A यह है, तो इसके सामने लंब यह होगा, तो A के लिए लंब होगा 7। तो फार A लंब कौन होगा? 7 होगा, ठीक है। तो 7 और कर्ण फिक्स है, कर्ण नहीं बदलता है, तो कर्ण कितना आ जाएगा? 25। तो 7/25 हो गया पहला। इसके बाद पूछ रहा है कि बताइए कॉस A, कॉस A इस बार भी यही है। तो अब देखिएगा, तो इसमें क्या होता है यह बताइए? आधार बटे कर्ण। का से बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। लाल बटे कक्का से याद कर लीजिएगा, वह और आसान रहेगा, नहीं तो जितना अच्छा होगा कि आप सभी रटे रहें, ठीक। आधार बटे कर्ण। अब बताइए A ही है, अगर यह लंब हो गया तो A के लिए 24 क्या होगा? आधार। तो यहाँ पे हो गया 24 और कर्ण बदलेगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? 25।
तो यह ए का आंसर हो गया, ए का आंसर ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे हम सी के लिए। देखिए अब दूसरे सवाल में कहा है सी के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा साइन सी है और क्या है कॉस सी, तो हल 2, यानी दूसरे सवाल का हल देखिए। दूसरे में किसका किसका मान निकालना है, तो साइन सी का, साइन सी का मान, साइन सी का क्या होगा फिर बताइए, वही आपका अनुपात तो वही आएगा लंब बटे क्या कर्ण, लेकिन इस बार सी के लिए लंब कौन होगा, सी के लिए लंब होगा, देखिए सी यहाँ पे है, सी के लिए लंब होगा 24, तो यह हो गया कर्ण फिक्स है बदलेगा नहीं, कितना आएगा 25, तो एक आंसर यह हो गया साइन सी के लिए। अब कह रहा कॉस सी बताइए, कॉस सी यह क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो अगर हम साइन सी की बात कॉस सी की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा अगर यह कॉस सी के लिए यह लंब बना है तो आधार कौन बनेगा 7, आधार कौन बनेगा 7। ठीक है, तो सी के लिए आधार क्या है 7 और कर्ण नहीं बदलेगा 25, यह रहा आपका आंसर। ठीक है, तो याद रखेंगे कोण के अनुसार यह बदलता रहेगा। यहाँ पे जब भी यह देगा ए बी सी जो भी कोण का नाम लिखा हुआ है न्यून कोण लिखा रहेगा आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, इसको एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे जब भी कोई भुजा निकालनी हो तो इसी त्रिभुज के नीचे निकाल लिया करिए, आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। तो आइए देखिए सवाल नंबर 2। सबसे पहले ये देख लीजिए क्या करना है, चित्र से tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप बताइए tan के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, थीटा के लिए बताइए पहले। ठीक है, यह होता है लंब बटे आधार, और दूसरा कौन आया है कॉट आया है। कॉट क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है ना। देखिए लेकिन आपको यहाँ पे यह पता है कि हमें 2 भुजाएं दी गई हैं लेकिन तीसरी भुजा हमारी गायब है, 12 और 13 दिया गया है लेकिन क्यू आर गायब है। अब यहाँ पे क्यू आर निकालने के लिए आपको स्कैन करना होगा, नहीं क्या करना होगा क्यू आर का स्क्वायर निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा बताइए, क्यू आर यानी छोटी भुजा का वर्ग जब भी निकालना हो, आपको किसी छोटी भुजा का वर्ग जब भी निकालना हो तो आप बड़ी भुजा का वर्ग करके, किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कौन होती है कर्ण होती है, तो किसी भी भुजा को निकालना हो तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण कौन होगा कर्ण 90 अंश के सामने, यह है 90 अंश। ठीक है, तो इसके सामने पी आर का वर्ग जो बच रही हो भुजा उसका वर्ग करके निकाल दीजिए, यानी पी क्यू बच रहा है तो पी क्यू का वर्ग निकाल देंगे। ठीक है, अगर यह ज्ञात करना होता तो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग। ठीक है, कोई भी छोटी निकालनी हो तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा दीजिए, तो जो हमको भुजा चाहिए उसी का क्या आएगा वर्ग आएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा भुजा आ जाएगी। तो देखिए क्या लिखेंगे तब, क्यू आर का वर्ग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग यानी पी आर का वर्ग माइनस अन्य छोटी भुजा का वर्ग पी क्यू का वर्ग। ठीक है, अब बताइए जो मान दिए गए रख लीजिए, तो हमको क्यू आर नहीं पता है निकालना है, पी आर का मान दिया है, पी आर का मान 13 है तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, डायरेक्ट लिख दिए। 12 का वर्ग कितना होता है 144, घटाएंगे कितना आ जाएगा 125, 125 नहीं 25 आ जाएगा। तो यहीं पे देख लीजिए कितना आ गया 25, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो क्यू आर का वर्गमूल क्यू आर और इसका यहाँ पे घटा के लिखे 25 तो इसका आ जाएगा 5, यानी यह भुजा आ गई आपकी 5। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हल में। यहाँ पे देखिए हल पे आइए, तो सबसे पहले हमें मान किसका चाहिए tan p का, तो सबसे पहले tan p का मान लिखिए। tan बराबर होता क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब यह बताइए कि p के लिए लंब कौन होगा, तो p यहाँ है तो लंब होगा 5 और आधार कौन कर्ण तो फिक्स है ये तो नहीं बदलेगा, आधार कौन होगा 12। ठीक है, तो यह हो गया। अब आइए लिखिए कॉट आर, कॉट आर का मान क्या होता है, कॉट आर का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लेकिन अब देखिए यहाँ पे यही मत उतार दीजिएगा कि इसी का अब देखिए यहाँ पे आर आधार बटे लंब है, इसके लिए देखिए आर के लिए लंब दूसरा होगा आधार दूसरा होगा, तो यहाँ पे देखिए कौन होगा तब, अब कोण कौन सा लेना है आर, तो यहाँ पे देखिए कोण कौन सा लेना है आर, आर के लिए देखिए लंब कौन होगा 12
आधार कौन होगा 5, तो हमें लिखना आधार बटे लंब। तो देखिए इसके लिए यह लंब है, आधार कौन है 5, तो आधार आ गया 5 और लंब कौन आ गया 12। तो हमें क्या ज्ञात करना है, देन हम सवाल को लिख लेते हैं। देन tan p माइनस tan r बराबर, तो tan p का मान, अच्छा tan नहीं यहाँ पे cot है, cot r, tan p का मान 5/12 माइनस cot r का मान 5/12, दोनों खत्म हो गया, शून्य आ गया आंसर। ठीक है, इसका मान क्या आया 0। ठीक, इस सवाल को उतार लीजिए। फिर आते हैं सवाल नंबर 3 पर। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए यहां पे आपको क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8, या करके इसे ही क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पे देखिएगा या करके लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं। क्या यह त्रिकोणमितीय अनुपात में चला गया, चला गया। तो आपको निकालना क्या है, sin a और sec a। तो अभी बात करते हैं पहले sin a sec a की, बाद में बात करेंगे, पहले हम cot a से त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। क्या बन जाएगा त्रिभुज, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसमें दो भुजाओं का नाम आ चुका है। cot a लंब का, अच्छा किसका उल्टा होता है, tan का, tan का उल्टा होता है। तो tan बराबर होता क्या है, आप cot भी याद किए होंगे, अगर ना याद हो तो tan जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि उसी का उल्टा होता है cot। तो लंब बटे क्या होता है, आधार, tan होता है लंब बटे आधार। तो cot क्या मिलेगा, cot थीटा बराबर मिलेगा आधार बटे लंब। ठीक है, यहां पे देखिए, यानी कि यह आपका भाग आएगा आधार बटे लंब। आई बात समझ में, तो यहां आएगा आधार बटा लंब, यानी एक भुजा आधार हो गई, एक भुजा लंब हो गई। आधार हो गया आपका 8 और लंब हो गया कितना 15। त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखिए ए को ऐसा रखना है कि यह न्यून कोण बने, समकोण पर ना बने, तो हमने यह रख लिया हमारा यह कोण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आधार। अब इसके अनुसार बताइए, ए के अनुसार बताइए लंब कौन होगा, यह भुजा होगी लंब। 90 के सामने फिक्स है, क्या होगा कर्ण, जो बच गया वह क्या होगा आधार। तो आप इसी से मान बताइए। देखिए दो ही मान पता है आपको, एक आधार हो जाएगा 8, तो आधार कितना मिल जाएगा आपको 8, और लंब कितना मिल जाएगा 15, तो बच गया कौन कर्ण। तो कर्ण पहले निकाल लीजिए, फिर हम आते हैं सवाल पर। तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग, इस बार बड़की भुजा का वर्ग पूछा है, मतलब बताना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यह कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस। तो आप एक लाइन ऊपर लिख सकते हैं यहीं पे इसके ऊपर कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमें कर्ण का वर्ग निकालना है, तो कर्ण का वर्ग ऐसे ही लिख लेते हैं। लंब का वर्ग देखिए 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आ जाएगा, धन 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 4 9 आ जाएगा, और 6 2 8 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा 289। 17 का वर्गमूल है 289, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 17। कर्ण बराबर कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, तो हमें तभी तीनों भुजाएं मिल गई। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को बता सकते हैं। हमसे पूछा कौन सा है, देन क्या पूछा है साइन ए, साइन ए, यहां पे चूकी का चिन्ह लगा सकते हैं या दिया है लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। साइन ए बराबर कितना दिया, साइन ए बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बताइए लंब का मान आपको पता है, लंब देखिए कोण नहीं बदला है, ए पे दिया था, ए पे ही ज्ञात करना है, तो आपकी सभी भुजाएं सेम टू सेम। तो ए के लिए लंब कौन होगा, तो दिया ही लिखा है, तो लंब कितना होगा 15, लंब कितना होगा 15, कर्ण कितना होगा 17। तो आ गया पहला आंसर। सेक बराबर पूछा है, सेक ए बराबर। अब बताइए कास का उल्टा होता है, अगर आपको सेक नहीं याद है तो कास पक्का याद रखिए। कास होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां पे हो जाएगा सेक का क्या कर्ण बटे आधार, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है बताइए, कर्ण का मान है 17 और आधार का मान कितना है 8। तो यह हो गए आपके आंसर। ठीक है, यह रहा आपका प्रश्न नंबर 4। तो इसको देख लीजिए, आसान है काफी। इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो आपको पता है क्या करना है, हल।
सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। अब 13/12 से आपको त्रिभुज का निर्माण कर लेना है। आप बताइए सेक थीटा क्या है। अभी आपने देखा पिछले सवाल में कि सेक थीटा कास का उल्टा होता है और कास का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी आपको दो भुजाएं मिल गई हैं कर्ण और आधार, यानी लंब आपका है गायब। यानी 13 कर्ण हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, देखिए त्रिभुज बनाइए। यहां पे हो गया ए और यहां पे थीटा दिया है तो हम थीटा रख लेंगे, कुछ और करना नहीं है। ए बी सी हम यहीं पे रख लेते हैं क्या कोण का नाम थीटा रख लेते हैं। अब इस थीटा के लिए, इस कोण के लिए अगर यह भुजा होगी तो क्या होगी बताइए लंब। ठीक है, 90 के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण, तो यह तो फिक्स है, अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। यह देखिए बच गई भुजा यह, तो यह क्या बनेगी आधार। अब जो जो मान यहां से आपको मिल सकता है वह रखिए। कर्ण का मान कितना मिल सकता है 13, तो कर्ण का मान हमें मिल गया 13। अब बताइए आधार का मान मिल जाएगा कितना 12, तो आधार भी मिल गया 12, बच गया लंब। तो आप बताइए बड़ी भुजा है कि छोटी भुजा है, सबसे बड़ी है कर्ण तो यह हो जाएगी छोटी भुजा तुलना के रूप में। लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ठीक है, तो यह हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके आधार पर निकालिए मान। लंब का वर्ग हमको निकालना है, कर्ण का वर्ग कितना है 13, 13 का वर्ग करेंगे तो 169, 169। आधार है आपका 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 144, घटाएंगे तो कितना आएगा 25। यानी लंब बराबर वर्गमूल ले लीजिए, यानी लंब बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, यानी हमें लंब का भी मान पता चल गया। ठीक, अब बताइए हमें निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक दिया है तो कैसे बचे हैं 5, सबके नाम पहले लिख लेते हैं। देन ठीक, यहां हल यहां थोड़ा लिख लेते हैं। देन साइन थीटा। अब बताइए सबके लिए थीटा यूज करना है तो बताइए नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, सभी लंब जहां लंब आधार कर्ण जैसे जहां हैं वैसे ही रहेंगे। तो थीटा के लिए साइन थीटा का मान क्या होता है बताइए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब बताइए साइन का उल्टा बच गया कौन कॉसेक, तो कॉसेक थीटा क्या करेंगे इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब। ठीक है, कॉस का सेक होता है, सेक वाला दिया है तो कौन बच गया tan का उल्टा कॉट, कॉट थीटा बराबर बच गया तो कॉट tan का उल्टा है तो क्या हो जाएगा आधार बटे आधार बटे हो जाएगा लंब। ठीक, देखिए अब सभी का मान रख दीजिए, आपको सब मान पता है। देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 5/13, तो साइन थीटा हो गया 5/13। कॉस थीटा पे आ जाइए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 12/13, 12/13। अब आ जाइए tan थीटा पे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी 5/12। अब आ जाइए कॉसेक थीटा पे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी 13/5। या अगर वहां से नहीं निकालना चाहते तो यहीं से निकालिए, साइन का उल्टा होता है तो 13/5 कर दीजिए, बस हो जाएगा। अब यह कॉट थीटा, तो चाहे यहीं से लिख लीजिए tan थीटा का उल्टा 12/5 या नहीं तो आधार बटे लंब देख लीजिए, आधार बटे लंब यानी 12/5। तो यह रहा आपका आंसर। ठीक, तो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे सवाल कभी भी आ सकते हैं तो इनको याद रखें। एक आध इस आधार पे आपके सवाल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट देख लीजिए इसको अच्छे से और आते हैं फिर अगले सवाल पे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। कह रहा है यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है तथा cos a बराबर cos b है तो दिखाइए कि कोण a बराबर b होता है। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के बाद sin a बराबर sin b दिया हो तो हम कहते हैं a बराबर b है, यानी कोण a और कोण b आपस में क्या है बराबर है। चाहे जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कहता तो अनुपात अगर बराबर होते तो कोण क्या आ जाते हैं समान।
यहाँ से तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर लिखें हम हल, अच्छा इस सवाल को ना जब भी सिद्ध करने वाला आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, यह हमने दिया लिख लिया। फिर लिखना है सिद्ध करना है। जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आए तो ऐसे ही करिएगा, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब आप एक ही त्रिभुज बना लीजिए, ए और बी को न्यून कोण बना लीजिए और तीसरा एक कोण बना लीजिएगा जो समकोण हो जाएगा। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। यहाँ पे ऐसा बनाना है कि ए और बी आपके न्यून कोण हो, तो ए और बी और सी हमारा क्या हो गया, समकोण। तो सी के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। क्या कहलाएगी, कर्ण। आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और अगर हमें ए को लेके चलना है, ए को लेके चलना है तो ए के लिए लंब यह होगा, बी को लेके चलना है तो बी के लिए लंब यह होगा। तो अब बात करते हैं, देखिए हल की। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कॉस ए बराबर क्या लिखा है, कॉस बी, देन चित्र से पहले आप यहां पे लिख दीजिए कॉस ए बराबर होगा क्या। कॉस ए बराबर क्या आएगा, पहले बताइए। कॉस ए बराबर आपका आएगा, ए यहां पे लेना है। पहले तो बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब होता है तो कॉस ए का मान क्या आ जाएगा, तो आधार ए के लिए आधार बनेगा यह वाला AC। क्या बनेगा, AC। और इसके लिए एक मिनट, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कर्ण कौन बनेगा, कर्ण तो बना ही हुआ है AB। कर्ण कौन है, AB। अब देखिए आपको कॉस बी लिखना हो, कॉस बी लिखना हो तब कौन आएगा, फिर से वही आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार कौन है इस बार, अब बताइए बी के लिए लिखना है तो बी के लिए आधार आपका हो जाएगा यह वाली भुजा यानी BC। और बटे कर्ण कौन है, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कौन है, AB। कर्ण है AB। अब इसी आधार पे लिख लीजिए चित्र से कॉस ए बराबर लिखेंगे यहाँ पे, देन कॉस ए का मान रखिए वहां से AC बटे AB, AC बटे AB कॉस ए का, और कॉस बी का मान रखिए BC बटे AB। क्या हम यहाँ के नीचे के वाले हिस्से को कटता हुआ देख सकते हैं, और यह हुआ किससे है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा चित्र से, ठीक। यहाँ आप देखिए देन AC बराबर क्या आ गया, BC। और आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। AC बराबर हो गया किसके, BC के। AC बराबर हो गया BC के, यानी कोण A बराबर क्या हो जाएंगे, कोण B। तो AC के सामने कोण कौन है, B, ठीक है। देन कोण B बराबर कोण A। कोण देखिए BC के सामने, पहले AC के सामने कौन है, B है, और BC के सामने A है, यानी कोण B बराबर कोण A, या इसी को लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। प्रूव्ड दैट। और यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं त्रिभुज के समान भुजाओं के या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। यह मिटा देते हैं। देखिए सवाल आसान था, आपको क्या करना था, एक चित्र बना के कॉस ए का मान निकाल लेना था और कॉस बी का मान निकाल लेना था, और दोनों ला के यहीं पे रख देने थे, आपके कट जाएंगे, दो भुजाएं आ गई बराबर। और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे सम्मुख कोण आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो हो गया यह आपका सवाल नंबर 6। अब आइए सवाल नंबर 7 पर। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। देखिए पहला सवाल है, दूसरे देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस, पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा। यह भी साइन स्क्वायर थीटा ही लिखा गया, विशेषतः यह भी क्या है, साइन स्क्वायर नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा ही लिखा गया है। आइए समझाते हैं कैसे। सवाल नंबर पहला,
अगर आप चाहते हैं तो त्रिकोणमितीय मान अलग अलग निकाल के लगा सकते हैं, नहीं तो देखिए डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। पहला सवाल क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, 1 माइनस साइन थीटा दूसरे कोष्टक में, बटे 1 प्लस कॉस थीटा पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप कहें तो इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी, और ऊपर दूसरे वाले को कह सकते हैं a माइनस बी। तो इसे हम लिखते क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए देन इसे क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस साइन, देखिए एक का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन है तो दोनों समान है तो साइन स्क्वायर थीटा, बटे 1, यहाँ पे भी देखिए वही है, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम एक कवर करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने सरसमिका पहले ही पढ़ा दी है तो सरसमिका का प्रयोग अब कर सकते हैं आप। तो सरसमिका क्या है बताइए, आपने एक सरसमिका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करिए, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम रख सकते हैं इसकी जगह पे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वहां से रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे, अब बताइए अगर हमको चाहिए साइन, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ले जाइए वहां, यह बच जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यह किससे हुआ है, यही कोष्टक में लिख सकते हैं, चूंकि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है सर्वसमिका से। ठीक है, इसको मिटा दें। अब दूसरे सवाल को अभी लगाते हैं, पहले यहां से हटाते हैं। इसका अगला भाग क्या होगा, अब देखिए इसको हम कह सकते हैं बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा सभी का होल वर्ग। लिख सकते हैं नहीं, दोनों का वर्ग है तो दोनों का वर्ग हटाकर सबसे ऊपर कर लिया। अब इसको लिख सकते हैं अंदर कॉस बटे साइन को हम कहते हैं कॉट, क्या कहते हैं, कॉट थीटा का होल वर्ग, या कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट थीटा का मान रख लीजिए ना, यहीं पे कॉट थीटा का मान दिया है आपको 7/8, तो 7/8 का होल वर्ग, और कितना हो जाएगा 7×7 = 49, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। यह हो जाएगा आपका आंसर। अब बताइए दूसरा सवाल लगाने की जरूरत है कि हो जाएगा, दूसरे सवाल में केवल कहा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पे आपने कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो निकाल लिया, इसको भी क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा का होल वर्ग बराबर 7/8 का होल वर्ग, तो फिर वही मान 49/64। आपका मन होगा तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात से भी लगा लीजिएगा, कॉट थीटा है तो थीटा को न्यून कोण मानते हुए 7/8 रखकर एक भुजा को निकाल लीजिएगा, और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे जो कहा, यानी साइन को कहा है और कॉस को कहा है, तो साइन और कॉस का मान अलग अलग निकाल के, ठीक है, यहाँ पे रख लीजिएगा, और रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, आएगा कितना 49/64। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। फिर आते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या लिखा है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। आप इसका बिना प्रयोग किए भी इसे हल कर सकते थे, tan को sin बटे cos करके, यहाँ पे भी sin बटे cos करके हल कर सकते, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है जांचिए, तो हम चलिए डॉक्टर की तरह जांच करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज, इसका करेंगे एक्सरे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे 2 भुजाएं, तो कौन सी भुजाएं निकलेंगी वह देखिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, लिखेंगे हल क्या होगा, यहाँ पे 3 cot a बराबर कितना लिखा है 4, तो क्या हो जाएगा देन cot a बराबर 4/3, और 4/3 cot किसका उल्टा है, tan का, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी cot हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हमें 2 भुजाएं मिल गई। ठीक है, तो लंब बटे आधार, यानी देखिए अगर हम इसको मान लें 90 डिग्री, तो एक को मानना न्यून कोण a, सभी के लिए a ही चाहिए, तो एक जगह मान लीजिए और सभी का नाम लिख लीजिए पहले। तो 90 के सामने क्या हो जाएगा कर्ण,
90 के सामने क्या हो गया कर्ण, ए के सामने क्या हो गया लंब, और बाकी बचा हुआ जो बची हुई भुजा है वह क्या हो जाएगी आधार, क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। ठीक है, अब जांच करना है, क्या करना है जांच करना है। अब आ जाएंगे उसमें, अब 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से। ठीक है, अब यहां पे सभी मान रखने हैं, सभी मान रखने हैं। तो आपको सबसे पहले सभी मान चाहिए, tan के चाहिए और cos के चाहिए और किसके चाहिए साइन के, तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप भुजा का नाम रख के जो भुजा बच रही है उसे निकालिए। तो आधार हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा कितना 3, और बच गया कर्ण। डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में हम निकाल लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग बड़ी भुजा है तो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 का वर्ग धन किसका वर्ग 4 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 4 चौके 16, आ गया 25, और कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा वर्गमूल लेंगे तो 5। ठीक है, यह रहा आपका कर्ण भी आ गया 5। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे निकालना है, मान रखना है। ठीक है, तो आप पहले रखिए 1 माइनस tan a का मान रखना है। तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 3/4। तो सबसे पहले आ गया 3/4, और वर्ग लिखा है तो 3/4 का क्या कर लीजिए वर्ग। ठीक, यहां पे लिख देंगे से माइनस, यहां पे हो गया 1 माइनस 3/4 का होल वर्ग, 1 प्लस, अब tan फिर से है तो 3/4 का होल वर्ग। ठीक है, बाद में सॉल्व करते हैं, पहले cos a का मान निकालिए। cos a बराबर क्या होता है, cos का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5 का होल वर्ग माइनस साइन है तो लंब बटे कर्ण होगा तो 3/5 का होल वर्ग, 3/5 का होल वर्ग। हल करिए, तो इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 3 त्रिक का 9, 4 चौके 16 बटे 1 प्लस 3 त्रिक का 9, 4 चौके 16, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16 बटा 5 25 माइनस 3 त्रिक का 9 बटे 5 25। ठीक है, 16 एक कम 16, और 16 में से 9 जाए तो कितना बचेगा, 16 एक कम 16, और 16 में से 9 जाए तो बच जाएगा आपका कितना 7, कितना बच जाएगा 7। 16 एक कम 16, 16 9 25। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, 16 एक कम 16, 16 में से 9 गया 7, और बटे कितना बचेगा 16, 16 एक कम 16, 16 9 25, और 25/16 दैट इज 16। देखिए 16 में से 9 जाए फिर कितना बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 25। ठीक, क्या बचेगा 25, यहाँ 16 से 16 कट गया तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 7/25 बराबर 7/25। ठीक है, तो LHS बराबर क्या मिल गया आपको RHS, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS। ठीक है, अतः उक्त कथन सत्य है, उक्त समीकरण लिख सकते हैं, उक्त समीकरण, उक्त माने जो लिखा गया है ऊपर लिखा गया है, उक्त समीकरण क्या है सत्य है। तो जांच हो गई, ठीक है, रोग निकल गया, तो उक्त समीकरण क्या है सत्य है। तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए हमें दिया था 3 cot a बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो हमने cot a देखते ही 2 भुजाओं का निर्माण किया, दोनों भुजाएं हमने लिखकर तीसरी भुजा को निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें यहाँ पे मिला क्या, cot a बराबर 4/3 हो गया, तो आधार बटे लंब यानी आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, तो हमें यहाँ से निकल गया कर्ण कितना 5, यानी कर्ण मिल गया हमको 5। हमने सबका मान अब जो जांच करना है उसमें रख दिया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a से हमने सभी मान रखे हैं। देखिए कैलकुलेशन किया है, LHS बराबर क्या आया,
RHS। अतः क्या हुआ है, अतः उक्त समीकरण सत्य है, यानी दिया गया कथन क्या है, सत्य है। इस प्रकार यह आपका सवाल नंबर 8वां हुआ। तो इसको उतारिए, फिर आते हैं सवाल नंबर 9 पर। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 9। इसमें देखिए आपको दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो एक सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, पहले सवाल को हल करेंगे, इसको छोड़ देते हैं अभी दूसरे को। तो आप एक समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे, छोटा सा बना लेते हैं, यहाँ A लिख देंगे, B लिख देंगे, C। अब बताइए B किस पर आया है, समकोण पर, तो यह हो गया 90 डिग्री। बाकी A और C कैसे हो गए, न्यून कोण हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/3 तो यहाँ पे लिखेंगे हल सवाल नंबर 1। लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, tan A बराबर 1/3। अब tan A का फार्मूला बोल दीजिए थोड़ा, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो यानी कि 1 हो गया, 1 लंब हो गया और कर्ण में 3 क्या बन जाएगा, आधार। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। अब बताइए A के लिए लंब कौन होगा, तो यह होगा A के लिए लंब, और यह कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। और आधार कितना होगा, यहाँ पे यह हो जाएगा आधार, और आधार कितना होगा, कर्ण में 3। कितना होगा, कर्ण में 3। अब आपको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण, ठीक है। अब हम यहाँ पे लंब हटा देते हैं, इसको लिखते हैं 1, और यहाँ पे आधार हटा देते हैं और लिखते हैं कर्ण में 3। कर्ण में 3। हमें निकालना है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, 1 का वर्ग करेंगे धन कर्ण में 3 का वर्ग। तो यह हल करेंगे तो क्या आएगा, कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1, कर्ण में 3 का कर्ण हट जाएगी जब वर्ग करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3। कर्ण का वर्ग बराबर 4, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कर्ण का वर्गमूल कर्ण हो गया, और 4 का वर्गमूल 2, यानी कर्ण बराबर आ गया कितना आपका, 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोण A की बात है, यहाँ पर C की बात है, तो हर बार हमेशा मतलब कोण डिफरेंट हैं, तो इसलिए हमको नाम यहाँ पर हमने इसीलिए मिटा दिया कि कौन किसके लिए लंब होगा, कौन किसके लिए आधार होगा, यह दिक्कत करेगा, तो इसलिए नाम हटा दिया। तो केवल हमने कर्ण यहाँ पर ज्ञात कर लिया, ठीक है, ध्यान दीजिए। यह हो गया हमारा लंब और आधार, ठीक। यहाँ पे देन जो मान चाहिए सवाल में उसको लिख लीजिए। देन साइन ए बराबर कितना होगा, तो साइन ए, यहाँ पे यह कोण लेना है, साइन ए लेना है। साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 1 बटा कर्ण 1/2 कॉमा। इसके बाद चाहिए कॉस सी। अब सी पर आ जाइए, कॉस सी पर, यानी सी होगा यह, हमें चाहिए आधार बटे कर्ण। कॉस सी का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार देखिए लंब तो यह होगा, लेकिन आधार 1 हो जाएगा, और आधार बटे कर्ण यानी 1/2। और दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाइए, कॉस ए देखिए साइन से डिफरेंट है, और कॉस ए पूछ रहा है। कॉस ए के लिए क्या लिखेंगे, कॉस ए, यानी ए के लिए हमें चाहिए पहले आधार बटे कर्ण चाहिए कॉस ए के लिए, तो आधार हो जाएगा, या देखिए लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा कर्ण में 3, कर्ण हो जाएगा 2, तो कर्ण में 3/2। और यहाँ पे फिर आ गया कौन, साइन सी, और साइन सी के लिए हमें चाहिए लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा लंब, कर्ण में 3, कर्ण हो जाएगा 2, तो कर्ण में 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब इसका मान निकालना है, तो बराबर क्या आ जाएगा, साइन ए का मान बताइए, लिखे हैं 1/2 गुणे कॉस सी का मान 1/2 धन कर, यहाँ पे कॉस ए का मान कर्ण में 3/2 गुणे साइन सी का मान कर्ण में 3/2। हल कर लीजिए, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे 4 धन कर्ण में 3 का कर्ण में 3 में गुणा करेंगे, कर्ण में 3 गायब, 3 बचेगी, और 2 दूना 4। क्या हर समान है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 3 1 4, और 4 1 कम, 4 कट गया, 1 आ गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपको कॉस ए का मान यहाँ से पता है, यहाँ रख लेंगे, कॉस सी का मान पता है, यहाँ रख लेंगे,
साइन ए का पता है 1/2 यहाँ रख लेंगे, साइन सी का पता है ये कर्डिन 3/2 यहाँ रख लेंगे। तो क्या दूसरा सवाल आप नहीं हल कर पाएंगे? कर लेंगे, ठीक है। तो यह हो गया आपका सवाल नंबर 9। एक मैंने लगा दिया है, दूसरा आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इसी प्रकार कर लेंगे। इसकी एक विधि और थी, इसको देखिए तो इसकी दूसरी विधि बताते हैं। देखिए इसकी दूसरी विधि क्या है, तो आप लिख सकते थे tan a बराबर क्या दिया, 1/3 हमें क्या पता है tan a बराबर 1/3 मान किसका होता है त्रिकोणमितीय सारणी से, tan 30 अंश का। तो a बराबर कितना आ गया 30, अगर एक कोण 90 है और a आ गया 30 तो यह वाला कितना होगा 60, कितना होगा 60। देन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, मान रखिए तो देन साइन a का मान कितना आया है 30 और कॉस का c का मान कितना आया है, c का मान कितना आया है 60, ठीक है। एक आंसर देखिए यहाँ एक मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, धन कॉस a का मान कितना आया है, तो कॉस तो है ही, a का मान कहाँ पे गया 30, तो कॉस 30 अंश इंटू साइन 60 अंश, सी का मान क्या है 60 अंश। सबका मान आपको पता होगा त्रिकोणमितीय सारणी से, याद हो तो रख दीजिए। देखिए 1/2 और हमने ट्रिक बताई थी रटने की, अगर साइन और कॉस दोनों के मान मिलके 90 हो जाए तो दोनों के मान समान आते हैं। 30 और 60 मिलके 90 तो यानी 1/2 है इसका, तो इसका भी 1/2। यहाँ पे देखिए कॉस और साइन फिर मिलके 60 है, तो कॉस 60 का अगर आपको साइन 60 का मान तो याद ही होगा, अगर नहीं याद पहले कॉस 30 का हम बता देते हैं। करड़ी में 3 क्या होता है 2 और मिलके 90 हो गए हैं, तो इसलिए करड़ी में 3/2। क्या यही आया था सवाल के अंतर्गत या हल करेंगे 1/4 और इसको हल करेंगे तो 3/4 और हल करेंगे 3 1 4 हो जाएगा, क्योंकि हर समान है तो 4/4 कट गया, कितना आया 1। तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आप लगा सकते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 10 पर, इसको देख लीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 10 है, तो क्या दिया है, एक चित्र बनाया है आपके सामने, लिखा है त्रिभुज PQR में कोण Q जो है वह समकोण है, यानी यह 90 है, तो इसके सामने वाली यह भुजा क्या होगी कर्ण, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जबकि PR और QR मिलकर क्या है 25 सेंटीमीटर है और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जब तक कर्ण और यहाँ पे यह भुजा नहीं मालूम होगी तब तक आप किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो त्रिभुज PQR में क्या लगाने पर, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी PR का होल वर्ग, PR का होल वर्ग। देखिए PR का होल वर्ग क्या हो जाएगा, PQ का होल वर्ग धन PQ का होल वर्ग धन RQ का होल वर्ग या QR का होल वर्ग, QR का होल वर्ग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अब चाहें आप तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको दिया है PR प्लस QR 25 दिया है, PR और QR क्या दिया है 25, तो हम लिखेंगे यहाँ पे PR प्लस QR बराबर कितना है 25 है, तो हम PR बराबर क्या लिख सकते हैं 25 माइनस QR लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही PR की वैल्यू रख दीजिए कितना 25 माइनस QR का होल वर्ग, और यह उतार लीजिए PQ का होल वर्ग धन QR का होल वर्ग। इसको हल करिए तो कितना आएगा, देखिए इसको हल करेंगे, अब जो मान दिया है वह रखते चलेंगे, तो 25 का होल वर्ग करेंगे तो यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, a² प्लस b² माने QR का होल स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 25 गुणे QR और PQ का मान दिया है देखिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग और प्लस बच गया कौन QR, ठीक है। QR का होल वर्ग QR से होल वर्ग से कट जाएगा, तो इधर कितना बचा 625 बचा, और बराबर कितना, बराबर नहीं अभी माइनस है, 25 दूना 50 QR बराबर 25 बचेगा ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 625 माइनस कितना 25, 625 माइनस 25 और बराबर इसको उधर ले गए हैं तो 50 QR
यह घट गया, कितना आ गया 600 बराबर 50 क्यू आर, और क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, तो 600 बटे 50। देखिए इसको बटे में कर दिया तो यहाँ पे 1 0 से कट गया, 5 1 कम 5 आ जाएगा, हासिल लगा 1 तो 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी क्यू आर का मान कितना हो गया 12। क्यू आर का मान कितना हो गया 12। अगर क्यू आर का मान 12 है तो पी आर का मान यहीं से निकालिए, चूंकि क्यू आर का मान क्या आ गया, क्यू आर का मान आ गया है 12, देन पी आर बराबर कितना आ गया तब 25 माइनस 12 बराबर, या देन पी आर बराबर यहाँ पे 12 घटा देंगे तो कितना आएगा 13। कितना आएगा 13। अब मान रख सकते हैं आप, पी आर का मान कितना है, पी आर का मान हो गया है 13 और क्यू आर का मान हो गया है 12। ठीक है, तो यह हमारा अभी केवल आई हैं भुजाएं। अब हमको निकालना है क्या, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो आइए देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। हमको सबसे पहले निकालना क्या है, साइन पी। यहां पे लिख लेंगे देन साइन पी। अब हम डायरेक्ट त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लिखते हैं, बताइए साइन पी बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब पी के लिए देखिएगा, हमको चाहिए पी के लिए, तो पी के लिए लंब कौन होगा 12, लंब कौन होगा 12, तो 12 बटे 13, 12 बटे 13 आंसर हो गया। ठीक है, और चाहिए कॉस पी, कॉस पी, और कॉस पी का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार पी के लिए क्या होगा 5 और 5 बटे 13। ठीक है, और कह रहा टैन पी, टैन पी, तो टैन के लिए क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब होगा 12 और आधार क्या होगा 5 पी के लिए, तो 12 बटे 5, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, यह रहा आपका सवाल नंबर 10। ठीक है, देख लीजिए इसको। आइए देखते हैं सवाल नंबर 11, जिसमें हमको बताना सत्य और असत्य। तो देखिए पहला सवाल, टैन ए का मान हमेशा 1 से क्या होता है कम होता है। टैन ए का मान हमेशा 1 से क्या होता है कम होता है। अगर आपको सारणी याद हो, अगर आपको हम डायरेक्ट 2 सारणी केवल लिखें, यहाँ पे पूरा बीच में कुछ भी हो, यहाँ पे टैन के लिए अगर हम लिखते हैं टैन थीटा के लिए, और यहाँ पे लिखें 0 अंश और यहाँ पे लिखें 90 अंश, तो बताइए 0 के लिए टैन का मान क्या प्राप्त होता है, 0 के लिए 0 प्राप्त होता है, 0 के लिए 0, और 90 के लिए क्या प्राप्त होता है, 90 के लिए क्या प्राप्त होता है, आपको मिल जाता है इसका मान अनंत। कितना मिल जाता है, अनंत मिल जाता है। तो अगर हम बात करें टैन ए का मान हमेशा 1 से कम होता है, टैन ए का मान हमेशा 1 से कम होता है। अगर हम यही 45 की भी बात कर लें तो 45 का मान क्या होता है 1, कितना होता है 1, यानी यहाँ पे देखिए टैन थीटा का जो मान है 0 से लेकर 45 तक क्या हुआ है 1 पे पहुंचा है। कितने पे पहुंचा 1 पे, उसके बाद 45 से जब बढ़े हैं आगे तो वह पहुंच गया है अनंत तक। कहां तक पहुंच गया अनंत। अब अनंत 1 से छोटी संख्या तो होगी नहीं, बड़ी संख्या होगी। इसका मतलब जो टैन थीटा का मान है 1 से हमेशा कम नहीं होता, 1 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब यह आपका कथन कैसा है, असत्य है। कैसा है, असत्य। तो देखिएगा यहां पे हो जाएगा यह कथन असत्य, तो यह मिटा देते हैं। तो आपका यह कथन असत्य है, तो यहां पे मैं ऐसे ही लिख देता हूं असत्य। दूसरे कथन की बात करते हैं। देखिए कह रहा कोण ए की किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 क्या संभव है, यानी क्या ऐसा सत्य है। तो अब आप कॉस ए की बात करें तो उसका मान कहां से कहां तक होता है, कॉस नहीं सेक की बात करें तो सेक ए के लिए अगर हम सारणी बनाए, चार्ट बनाए, तो कहां से शुरू होता है 0 से, 0 अंश और एक बनाते हैं कई अंश 90 अंश। तो सेक 0 का मान कितना आता है, सेक 0 का मान कितना आता है, तो 0 आता है। कितना आता है 0 आता है, और 0 नहीं 1 आता है, सॉरी 0 नहीं कितना आता है 1, और 90 का मान कितना आता है अनंत। कितना आता है अनंत आता है। ठीक है, तो 1 से लेके अनंत तक, यानी कि 1 से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। 1 से देखिए 1 से नीचे तो आइबे नहीं करेगा, सब आएगा 1 से बड़ा, सब आएगा 1 से बड़ा। यहां से 1 से बड़ा होता होता गया 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 कहां तक चला गया अनंत तक। अब बताइए अगर हम 12/5 को काटेंगे तो कितना मिलेगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक के 20, यानी 2.4, यानी इस बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी सेक ए का मान यह 2.4 संभव है कि नहीं संभव है, तो संभव है, यानी यह कैसा है सत्य है।
यह कैसा है? सत्य है, क्योंकि आपका sec a बराबर 12/5 संभव हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो गया आपका सवाल, यह हो गया 11 का दूसरा। अब आते हैं कोण a के कोसाइन के लिए। तो देखिए कोण a के कोसाइन के लिए क्या लिखा है? संचित रूप cos 1 को आप a का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यह क्या हो गया? सत्य। आपको शुरू में ही समझाया जा चुका है, बताए थे क्या होता है साइन का संक्षिप्त रूप, साइन इस प्रकार लिखते हैं, और कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस लिखते हैं। ठीक है, टेंजेंट का क्या लिखते हैं? टैन लिखते हैं, यह शुरू में बताया गया था। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है साइन के लिए दूसरा क्या होता है? कॉसेक होता है, तो कॉसेकेंट का कॉसेक होता है। ठीक है, कोसाइन जैसे बना इसका सेक होता है, सेकेंट का सेक होता है, और टेंजेंट का उल्टा कौन होता है? कोटेंजेंट, और उसे कहते हैं कॉट। ठीक, तो यह रहा आपका सवाल इसका चौथा। अब पांचवा देखिए, किसी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है? तो यह तो क्या हो गया आपका, अच्छा एक और बचा है चौथा, कॉट व ए का गुणनफल कॉट ए होता है? नहीं, यह दोनों मिलकर कहलाते हैं। यह दोनों क्या? यह दोनों मिलकर हमेशा लिखे जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण का एक चिन्ह है, तो यह है असत्य, क्योंकि यह अलग अलग गुणनखंड नहीं है, गुणनफल नहीं है, बल्कि यह दोनों एक ही है। ठीक है, इनको अलग लिखा ही नहीं जा सकता, तो हम कैसे कहें कि इन दोनों का गुणनफल है? यानी कि यह वाला कथन क्या है? असत्य है। और किसी कोण थीटा के लिए अगला जाते हैं, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 क्या संभव है? तो आइए बनाते हैं, देखते हैं साइन थीटा के लिए। तो आप बताइए सीधे, पहला बनाना है 0, फिर बनाना है 90, 0 अंश 90 अंश, इसी से सीख जाएंगे तुरंत। तो 0 अंश और कौन है? 90 अंश। 0 अंश का मान कितना होता है? 0। 90 का मान कितना होता है? 1। अगर हम 4/3 को काटें, 4/3 को काटें तो काटने पर कितना आएगा? 3 एक कम 3 आ गया, बच गया 1, 3 त्रिका 9 आएगा, फिर 3 त्रिका 9, 1.3, यानी इसके बीच में नहीं आ रहा मान, इसके बीच में नहीं आ रहा, यानी इससे बड़ा हो रहा है, यानी कि यह बात संभव नहीं है। हमको कहाँ तक अंतिम मान मिलेगा? 1 तक। कहाँ तक मिलेगा? 1 तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा, इसका मतलब यह वैल्यू संभव नहीं है, तो हम कह देंगे यह कथन अतः क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। देख लीजिए क्या हो गया, पहला वाला असत्य, दूसरा वाला सत्य, तीसरा वाला सत्य, और चौथा है असत्य, और पांचवा है असत्य। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, लिख लीजिए। उम्मीद है आपने समझा होगा। ठीक है, अब यह प्रश्नावली पूरी हुई। प्रश्नावली 10.1, जिनकी नई किताब होगी 9.1 NCERT कक्षा 10 की, ये इसमें 11 सवाल थे, सबके सब बता दिए गए हैं। जो छूटे हैं आप लगा लीजिएगा, एक आध दो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी के अगली प्रश्नावली के साथ 10.2, या अगर नई किताब है तो 9.2। ठीक है, धन्यवाद।